हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूल कैप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। इसकी राइट इशू ओपन हो रखा है और राइट इशू यहाँ पे अप्लाई करने की बात करेंगे। यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्या क्या प्रोसेस होगा और पूरी एक तरह से डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप राइट इशू एसबीआई नेट बैंकिंग से अप्लाई करना हो या आरटीए से अप्लाई करना हो या ऑफलाइन अप्लाई करना हो। सारी चीज़ें बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं 1 to 1 डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड करूँ उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चले। साथ में दोस्तों आप नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, बात करते हैं कूल कैप्स इंडस्ट्रीज। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पैकेजिंग वाला जो कैप होता है वो बनाती हुई नजर आती हुई कैप्स बनाती है। अगर आप देखें तो जैसे कि आप बोतल यूज करते हैं, बिसलरी का बोतल यूज करते हैं, तो उसमें कैप जो ऊपर लगा हुआ होता है वो इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से जो देखें तो यहाँ में मोस्टली जगह पे आपको यही सारी चीज़ें, इनके जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, कैप्स के कैप्स क्लोजर, जो ये कैप्स रंग बिरंगे कैप्स आपको जो देखने को मिल रहा है वो इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पेट परफ्यूम्स की बात करें तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हैंडल्स, ये जो हैंडल्स इसमें है लगा हुआ, ये सब सारे इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। श्रिंक फिल्म की बात करें तो ये भी, अगर हम इसकी रिसाइकलिंग की बात करें तो ये कंपनी रिसाइकलिंग भी करती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी करती हुई नज़र आती है। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4000 मिलियन टन कैप्स है, जो यहाँ पे एक्सपेंडिंग 2500 मिलियन टन आपको देखने को मिल रहा है, एक्सपेंडिंग कर रही है। तो यानी मतलब इनकी जो कैपेसिटी ग्रो करने वाली है 7 मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 4.5 मिलियन 4 मिलियन टन यहाँ तो कैपेसिटी है, 4.5 प्लस करोड़ यहाँ पे हैंडल्स है जो अभी के टाइम पे कर रही है ये हैंडलिंग। यहाँ पे 700 करोड़ प्लस में यहाँ पे हैंडलिंग करने वाली है आने वाले समय में। तो यहाँ पे इनकी जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 90 रुपया 80 पैसा का। फिलहाल यहाँ पे मैं शॉर्ट थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूंगा कि यहाँ पे के स्टॉक में क्या चीज़ें हैं जो राइट इशू कंपनी लाई क्या दे रही है आपको, उसके बाद मैं राइट इशू अप्लाई करने की पॉइंट पे जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 सितंबर को राइट इशू ओपन हुआ, 24 अक्टूबर को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और 280 करोड़ के करीब करीब आपको देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे इशू साइज है 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से इनकी इशू प्राइस है, 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू है। एक शेयर के बदले कंपनी यहाँ पे एक शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए अपने शेयर होल्डर को दे रही है। अगर आपके पास 100 शेयर है तो कंपनी यहाँ पे 100 शेयर आपको देती हुई नजर आ रही है। वहीं पे उन्हीं लोगों को राइट इशू दिया गया होगा जो 22 सितंबर 2025 तक लास्ट बाइंग डेट रहा होगा, यानी 23 सितंबर के डेट तक इनके डिमेट अकाउंट में शेयर होगा, तब उनको यहाँ पर राइट इशू दिया गया होगा। तो जिन लोगों को मिला आप समझ लो कि आप उस डेट में आप एग्जिस्ट करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट इशू दिया गया। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अगर आप देखें जो लोग राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते तो 16 से अक्टूबर 2025 का डेट दिया गया है। जो राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं और जो ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं वो बाय भी कर सकते हैं। तो यानी मतलब बाय एंड सेल करने की जो तिथि है वो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2025 का लास्ट डेट है। वो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे आप सेल एंड बाय कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि ये टेम्प्रोरी शेयर होता है। जो आरी शेयर होते हैं वो टेम्प्रोरी शेयर होते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट 27 अक्टूबर को मिलेगा और 28 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग यहाँ पे 29 अक्टूबर को होता हुआ नजर आएगा कूल कैप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर है और कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे 3 वेज में आप कर सकते हैं राइट इशू अप्लाई। 3 वे है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला 3 वे में अगर हम बात करें तो मेन रूप से 2 वेज, अगर हम बात करें तो 2 वेज है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात है। ऑफलाइन कर सकते हैं, दूसरा नंबर में यहाँ पे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या क्या है
वो भी बात करेंगे। लेकिन ऑनलाइन में एसबीआई नेट बैंकिंग आ जाता है या आरटीए के द्वारा आ जाता है। तो यहाँ पे ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में इस तरह के कुछ फॉर्म आपको दिए गए होंगे। लेटर ऑफ ऑफर यूआरएल यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आई थिंक ये होगा, होपफुली मैं देख ले रहा हूँ एक बार, ये आई थिंक नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ये नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो मैं वो आपको बता पाऊँगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है। एक कुछ एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से कुछ फॉर्म आपको ईमेल आईडी पे दिया गया होगा। नहीं दिया होगा तो आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कई जगह पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें पूरी डिटेल्स आपको भी फिल करना है, चाहे नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, चाहे अगर हम देखें टाइप ऑफ एप्लीकेट्स किस प्रकार के हैं, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स की बात कर लें, एप्लीकेशन डिटेल्स की बात करें, परमानेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो पेमेंट डिटेल्स सॉरी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ें डिटेल्स आपको भरने के बाद नियरेस्ट कैनरा बैंक में जाके आपको सबमिट करना होता है विद द अमाउंट। विद द अमाउंट कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप राइट इश्यू अप्लाई कर रहे हैं, जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट आपको सबमिट करना होगा। तो कितना अमाउंट बन रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 70 रुपया पर शेयर के हिसाब से राइट इशू है, यानी मतलब 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 × 70 करना है, यानी मतलब 7,000 रुपया आपको पे करना होगा। इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलने वाला। तो इस तरह से करके आप डायरेक्टली बैंक में जाके आप वहाँ पे बैंक में जाइएगा भी तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कितना आपको पे करना है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप सिंपली जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है कि ऑनलाइन प्रोसेस में क्या करना होता है। ऑनलाइन में बेसिकली आरटीए ऑप्शंस होती है और आरटीए ऑप्शंस में अगर हम बात करें जिसको रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं या एएसबीए नेट बैंकिंग होती है। तो एएसबीए नेट बैंकिंग उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो जिनके नेट बैंकिंग में एएसबीए एनेबल है। लेकिन एनेबल नहीं है तो आरटीए आप जा सकते हैं, आरटीए ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो आरटीए में अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे MUFG राइट इशू, यहाँ पे इस तरह के कुछ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसको जैसे क्लिक करेंगे पहला नंबर में एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर पे चले जाइएगा डायरेक्ट सीधा और यहाँ पे कंपनी आपको आ रहा होगा कूल कैप्स इंडस्ट्रीज, जो आप देख सकते हैं। डीमेट अकाउंट नंबर डालिए, सबमिट करिए, आगे प्रोसीड करिए। यहाँ से आप राइट इशू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अगर हम बात करें एसबीआई नेट बैंकिंग, तो एसबीआई नेट बैंकिंग में एक तरह से आपको पता होगा कि आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करना होता है। चाहे यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि आप आईसीआई बैंक में सपोज दैट आपके पास अकाउंट है, सपोज दैट मैं आईसीआई बैंक में एक मतलब कि अकाउंट खोल रखा हूँ और यहाँ पे मैं एसबीआई नेट बैंकिंग के जरिए राइट इशू अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीधा जाना है आईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके सिंपली अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सब सारी डिटेल्स आपको डालने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। दोस्तों जो चीज़ आप अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे राइट इशू ऑप्शंस, यहाँ पे डिटेल्स भरना होता है और ये डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करना होता है। फिर यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालिए सारा और फिर से आगे प्रोसीड करिए। फिर यहाँ पे अप्लाई करिए कितने बिट क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं, जैसे आईपीओ आप अप्लाई करते हैं सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है इसमें भी। उसी तरह से अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे यूनियन बैंक में अप्लाई करना हो चाहे एसबीआई में, अगर मैं किसी बैंक की बात कर लें, किसी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करना हो या एचडीएफसी बैंक में अप्लाई करना हो, मतलब किसी में भी आप जाइएगा तो अगर आपके सभी में इन्वेस्टमेंट सेक्शन होता है। एसबीआई नेट बैंकिंग आप देख सकते हैं, एसबीआई के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी में भी अगर आप जाइए तो इन्वेस्टमेंट सेक्शन में आपको एसबीआई नेट बैंकिंग कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, आईपीओ एप्लीकेशन थ्रू एसबीआई। तो ये इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शंस ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जाके आप इजीली से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनियन बैंक में देखते हैं तो यूनियन बैंक में सेम चीज़ें आपको फॉलो करना होता है यहाँ भी। तो यहाँ पे आप डिटेल लॉगिन करनी होती है, फिर डिटेल्स यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है, फिर एसबीआई ऑप्शंस पे जाना होता है। सेम प्रोसेस आपको सब में
फॉलो करना होता है, और ये जब प्रोसेस आप फॉलो करें आपको सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक मिलते जाते हैं और इजीली से आप राइट इस चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।